बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, शुरू में हम आपके साथ कुछ शेयर करेंगे अच्छी अच्छी ख़बरें। ममना शेयर क्या आपको अच्छी लगती हैं या क्या लगती हैं। इटली से कुछ ख़बर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इटली जो इटली है ना, उसमें एक मशहूर पेंटर थे। वहाँ पे फ़न पारे की जो एक नुमाइश होती है, वहाँ से वो ज़ब्त कर लिए गए। अब ज़ब्त करने की वजह ये थी कि उनके जो फ़न पारे थे ना, वो सारे के सारे जाली निकले। 21 ऐसे फ़न पारे थे जिनको जाली होने की शर्त पर ज़ब्त किया गया। और बड़ी मशहूर वहाँ पे एक ये नुमाइश है जिसके जगह से यहाँ पे इनके फ़न पारे को ज़ब्त किया गया। और वहाँ पे इतना पुलिस को ये मिली थी कि यहाँ पर ये जो मशहूर आर्टिस्ट है जो कि फ़न पारे जो पेश कर रहे हैं, ठीक है, वो जाली है। तो उस पर पुलिस ने जौन सा है छापा मारा और उसके ऊपर उनकी जो है ना पकड़ हो गई। और ऐसे ऐसे फ़न पारे थे जिनकी वजह से लोगों को, पुलिस को जो है ना शक हो गया कि ये फ़न पारे जो हैं ये जाली हैं। अब देखें, हमने आर्ट में कोई 2 नंबरियाँ तो पहले, आज से पहले कभी भी नहीं सुनी, मगर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब आर्ट में भी 2 नंबरियाँ होने लग गई हैं। ये हमारे साथ सिलसिला अब चलेगा। अच्छा, आपके साथ अगर मैं ये कहूँ कि आपको, अगर मैं टास्क दूँ कि 70 दिन तक आप जंगल में अकेले रहेंगे, तो आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या रह लेंगे जंगल में 70 दिन के लिए? खैर, एक चीनी शहरी है नाज़रीन, जिन्होंने 70 दिन अकेले जंगल में गुजार कर 1 लाख युआन जो होता है ना, वो इनाम जीता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 40 लाख रुपए होते हैं। ये चीन में ही एक चैलेंज है जो मुनक्किद होता है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा या 100 के तकरीबन लोग जो हैं वो शरीक करते हैं। और उनमें से जितने भी जो लोग होते हैं उनमें एक स्टील का उनको बाउल दिया जाता है, ठीक है। उस बाउल के साथ जो है ना उन्होंने वहाँ पे खाना पकाना है, उसी स्टील बॉल के साथ अपने ज़िंदगी को सर्वाइव करना है। फिर जंगल की जो सख्तियाँ हैं वो भी बर्दाश्त करनी है। और 70 दिन तक आपने अकेले वहाँ पर जंगल में गुजारना है। आपके साथ कोई नहीं होगा, कोई आपको इर्द गिर्द नहीं दिया जाएगा। अकेले आप 70 दिन का टास्क जो है वो पूरा करेंगे एक स्टील के बर्तन के साथ। तो आप किस तरीके से वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, आप सोचें, एक स्टील के बर्तन के साथ। तो $14,000 जो कि तकरीबन पाकिस्तानी आप कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए ऑलमोस्ट बन जाते हैं, तो ये आप जीत सकते हैं। मगर ये चीन के शहरी जो हैं उन्होंने ये इनाम जीत लिया है। मगर मैं आपको बताऊं, ये तो चीन की बात है। मुझे लगता है, मुझे और जितने लोग हैं हमारे यहाँ पे सेट पे, शो पे और पाकिस्तान में, और जितने भी देखने वाले हैं, इन सबको भी अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर देखें तो हम भी जंगल में ही रहते हैं, हमें किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 40 लाख का इनाम हमें भी मिलना चाहिए। देखें ना, देखा जाए तो हम तो जंगल में ही सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ इतना दुख होता है देख के, जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ तो उनके एयरपोर्ट जो है वो फ़्लाइट्स ऐसी मुल्क के कौन कौन से प्लेन्स हैं जिनके नाम भी हमने कभी नहीं सुने, वो वहाँ पे उनके हवाई अड्डों पे लैंड करते हैं। पूरी दुनिया के टूरिस्ट जो हैं उधर आ रहे होते हैं। जब मैं उनके कंट्री में एंटर करती हूँ किसी प्लेन के ज़रिए, तो आप बाहर नज़ारे देखें, लाइटें, ऊंची बिल्डिंगें, झिलमिलाहट, इतना खूबसूरत लगता है नज़ारा। और जब मैं पाकिस्तान लैंड होती हूँ, जब मैं लाहौर एयरपोर्ट के लिए लैंडिंग प्लेन पकड़ता है, तो जब मैं बाहर देखती हूँ खिड़की से नज़ारा, तो लग पता जाता है कि लाहौर आ गई हूँ। ना झिलमिलाहट, ना ऊंची बिल्डिंगें, ना तरक्की, ना बस सड़कें जो है ना बनी जा रही हैं। अभी तो देखते हैं क्या ये सड़कें हमें आगे किस राह पे लेके जाती हैं। दुआएं हमारी, मगर देखा जाए तो अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें कम्पीट करने के लिए लोगों से, दूसरे मुल्कों से, हमें तो बहुत भागना पड़ेगा, बहुत दौड़ लगानी पड़ेगी। हमारे पास तो इंटरनेशनल फ़्लाइट देखें ना, यहाँ एयरपोर्ट पे आप देखें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं है। हमें पहले दूसरे मुल्क जाना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है, दोहा जाना पड़ता है, कतर जाना पड़ता है, उसके बाद दूसरे ममालिक के लिए ट्रैवल करते हैं। ये बड़ी शिकायतें हैं। मैं चाहूँगी गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हो, ताकि देखें बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, ऐसे अफराद होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, ट्रैवल करते हैं, इतना ट्रांजिट, ये बात ही साथ मैंने कहा शेयर करूँ। एक और इंटरेस्टिंग ख़बर है नाज़रीन, इंडिया से है। वो ख़बर ये सामने आई है,
डॉक्टरों की जो लिखाई होती है ना, गंदी लिखाई, उसके अगेंस्ट एक जज हैं जिनने एक फ़ैसला सुनाया है कि ये जो हरियाणा नहीं है जहाँ पे ये वाक़या अभी एक्चुअली हुआ है, हरियाणा बड़ी मशहूर जगह है, तो वहाँ पे एक समात के दौरान एक जज ने एक मेडिकल रिपोर्ट देखी, ठीक है, जो एक सरकारी डॉक्टर ने लिखी हुई थी, लेकिन उसकी जो तहरीर थी वो इतनी गैर वाज़ेह थी कि उसका एक लफ्ज़ भी जो है ना वो पढ़े जाने के काबिल ही कोई नहीं था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने ये कहा कि मौजूदा दौर में भी जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी दस्तयाब है, वहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स जो है इस तरह के लिखारियाँ, ऐसी राइटिंग होती है उनकी, इस तरह का कीड़ा मकोड़ा बना देते हैं, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसको साफ़ तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये डॉक्टरों की लिखाई को इतना मुश्किल जो किया हुआ है, तो उन्होंने फ़ैसला ये दिया कि डॉक्टर बनने वालों को तालीमी, जब वो तालिब इल्मी वाला एक स्टेज गुजर रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त से वाज़ेह तहरीर लिखने की महारत ख़ास तौर पर सिखाई जाए। तो ये देखें आप, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो भी डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, ठीक है, जिसको हम फार्मेसी में जाके पढ़ा रहे होते हैं कि हमें बता दें लिखा क्या है, तो वो ख़ुद लिखेगा जब पेपर में, तो फिर वो बड़े कैपिटल हरूफ में लिखेगा, ठीक है। समझ तो वाकई हमें नहीं आती कि डॉक्टर्स एक साफ लिखाई में भी लिख सकते हैं, इतनी गंदी लिखाई से लिखते क्यों हैं? इसके पीछे मकसद मुझे आज तक समझ नहीं आया। मतलब अपनी ज़बान, अपनी बोली, अपनी लिखाई, अपना स्टाइल, अपनी हैंड राइटिंग, इसमें मकसद क्या है? इससे क्या मिलता है इनको? उनको कुछ मिले ना मिले, मगर मुझे एक ब्रेक मिलनी ज़रूरी है। ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको पता है कि जो आपकी स्किन है वो आपको जवान दिखाती है, जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हम स्किन केयर के ऊपर बात करेंगे, मगर एंटी एजिंग वाले जो नुस्खे और जो टिप्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ी अच्छी बात जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूँ, थोड़े दिन पहले कुछ सोशल मीडिया पे कुछ रील्स वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि अगर आपने चेहरे को मसाज किया, ये चेहरे को अपवर्ड लिफ्ट आपने ऐसे मसाज किया, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, आपको जल्दी जो है ना वो लास्टिक आपके चेहरे का ख़त्म हो जाएगा और जल्दी झुर्रियाँ आ जाएंगी। तो इतनी गलत रिसर्च है ये, अल्लाह की कसम। मतलब लोग अपने बिल्कुल व्यूज़ के खातिर और बस अपने चैनल्स को चलाने के लिए, अपने सोशल मीडिया पे हाइप हासिल करने के लिए जानबूझ के अगर कोई चीज़ सही है तो उसको गलत करार करेंगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई मैं आइंस्टाइन हूँ, मैंने आके दुनिया में ये लोगों को बताया कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, यूँ कर लो। असल में गलत चीज़ बिकती है, सही चीज़ बिकती नहीं है। इसी वजह से ये गलत रिसर्च जो है आप लोगों को दी गई और आप लोगों को कहा गया कि मसाज नहीं करनी अपवर्ड्स। देखें, अब तो चाइना में और कोरिया में ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान हो गए, यूके हो गए, अमेरिका हो गए, दूसरे और ममालिक हो गए जहाँ पर ये बोटॉक्स फिलर्स और ये जो लिफ्टिंग वाले प्रोसीजर्स हैं बहुत इन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एंटी एजिंग और चेहरे को अपवर्ड लिफ्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है मसाज। अच्छे खासे ऑयल्स, वो ऑयल्स जो कारआमद होते हैं आपकी स्किन के लिए, जिसमें कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, जिससे आपको जब मसाज दी जाए तो उसके बाद वो आपका चेहरा जो है अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर पे भी, आप अपने किसी जो आपके स्टाफ होते हैं, आप उनको बोलिए, आप अपना ये बेड है, सपोज़, ये गौर से देखिएगा, सपोज़ ये बेड है, ठीक है, आपने अपना सर ऐसे, ये आपका सर है, ये आपका धड़ है, आपने अपना सर ऐसे रखना है नीचे की तरफ और आपने ऐसे लेट जाना है, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो स्टाफ है उसको बोलना है कि आपको यहाँ पर जो है ना चेहरे पे इधर मसाज करें अपवर्ड की तरफ। ब्लड सर्कुलेशन भी आपके चेहरे के नीचे होगी और मसाज भी। मैं अभी रिसेंटली भी एक मसाज करवा कर आई थी, तो जब उन्होंने मुझे मसाज किया तो मेरा एक चेहरा एक तरफ से बिल्कुल ऊपर हो गया था और दूसरा थोड़ा सा नीचे से। मैंने कहा यार ये तो हम घर पे कर सकते हैं। महंगा मसाज था, मगर ये था कि हम खुद घर पे टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, तो आप भी कीजिएगा। आयज़ा की कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फिजा, ठीक है? मैं ठीक हूँ। आयज़ा ऊंचा बोलिएगा, कहाँ से बात कर रही है? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? ग्रेट आयज़ा, क्या कहेंगी? आज हमारा टॉपिक है एंटी एजिंग के ऊपर। बस आ रही है नहीं रहा आपा? मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के क्वेश्चन कर सकती हूँ? अच्छा करिए, पूछिए। आयज़ा सॉरी फिजा, मेरी जो पिंडलियों में बहुत शदीद दर्द है। हाँ, पिंडलियों में दर्द होती है आपको?
हाँ, और पिंटो में प्लीज भैया उनसे कोई ऐसी चीज पूछते हैं जो मेरा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। अच्छा, 2-3 टिप्स मैं बोल देती हूँ कि अपने चप्पल का ख्याल रखिएगा, अपने वज़न का ख्याल रखिएगा और अपनी चाल का भी। हम मोस्टली चाल अपनी थोड़ी सी ख़राब कर लेते हैं ना, तो हमें शुरू हो जाती है। मुझे भी थोड़े से ना 3-4 महीने पहले पिंडलियों में बड़ी तकलीफ़ रही है। फिर मुझे पता चला मेरी जो घर में आम पहनने वाली चप्पल है ना, वो ठीक नहीं है। मगर मैं बहुत ही फ्लैट पहनना शुरू हो गई थी, जबकि मेडिकेटेड चप्पलें भी वो होती हैं जो थोड़ी सी फोम वाली होती है, थोड़ी हाइट वाली होती है, हल्की सी हील वाली होती है। तो खैर, मगर अब नहीं है जी, बताएं उसको इतना मसला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पिंडियों में दर्द आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत स्पेशल है। इसी हवाले से देखें, बुढ़ापा है क्या, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंटी एजिंग पे है। एंटी एजिंग ये नहीं है कि चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं, ड्राइनेस है, वक्त से पहले जो है वो बुढ़ापा आ रहा है, तो उसको हम जो है वो एंटी एजिंग जो है वो कहते हैं। तो उसके अंदर ये है कि जैसे जोड़ों में दर्दें हैं, आपकी बॉडी में पेन है, जैसे आप कह रही हैं पिंडलियों में दर्द है, तो इन सब का जो सॉल्यूशन है आज के हमारे जो एक बहुत स्पेशल आपके लिए मैं लेके आई हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारी पंजीरियों वगैरह में जो है वो यूज़ हो रहा होता है, जो के फूल मखाने जिसको हम कहते हैं, बेसिकली लोटस सीड्स, जो कमल के फूल होते हैं, ये उसके जो है ये सीड्स हैं। तो इन्हें हमने किस तरह से जो है वो अपने हेल्थ, क्योंकि मेन चीज़ आपका इंटरनल है, एंटी एजिंग, बुढ़ापा, ये सारे इश्यूज आपकी इंटरनल हेल्थ से जो है वो रिलेटेड होते हैं। जो भी मिनरल्स या विटामिन्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही होती है, और ख़ासकर वो वाले विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो आपको सर्दियों के अंदर जो है वो ज़रूरी हैं आपकी स्किन की ग्लो के लिए, एजिंग के लिए, जोड़ों की दर्दों के लिए, बॉडी क्रैम्प्स के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इंशाल्लाह ताला बहुत स्पेशल है, बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। और आज से पहले आपने फूल मखाने पंजीरियों वगैरह में खाए होंगे, इन्हें हम और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो है ये फूल मखाने काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हैं अगर हम पंजीरियों वगैरह के लिए लेते हैं, लेकिन इन्हें हमने किस तरह से जो है वो बड़े सस्ते दामों के अंदर खाने में कैसे यूज करना है और लगाने में स्किन के ऊपर इसको हम जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, खाना लगाना, हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ये जो आप लोग जो है वो पंजीरी वगैरह में यूज करते हैं, और ये इस तरह से आते हैं रॉ फॉर्म में, लोटस सीड्स। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। ये लोटस सीड्स जो है, जो फूल मखाने हैं, बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये फूल मखाने आपकी न सिर्फ चाहे एक्नी है, कोई भी इश्यूज़ हैं, ख़ासकर सर्दी के मौसम में ड्राइनेस की वजह से स्किन के ऊपर रैशेज़ हो रहे होते हैं, ब्लमिशेस हो रही होती हैं, और कुछ लोगों की सर्दियों के अंदर जो है वो टैन हो जाती है स्किन। तो ये ना सिर्फ आपकी जो है वो स्किन की टैनिंग को रिमूव करेगा, स्किन को ग्लो देगा, कोलेजन की प्रोडक्शन को आपकी स्किन के अंदर बढ़ाएगा। जो महंगे महंगे सीरम काम कर रहे होते हैं वो इसका पाउडर, ठीक है, ये रोस्टेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इन सीड्स को जब आप रोस्ट कर लेते हैं तो वो इस तरह से होते हैं, इसके छिलके उतरते हैं। तो इसको हमने रॉ फॉर्म के अंदर फेस के ऊपर, फेस पैक में, और इसके एक्सट्रैक्ट्स किस तरह से बनाने हैं, इसका जो है वो एंटी एजिंग जो है वो अपने ऑयल किस तरह से बनाना है, और खाने के लिए जैसे अभी आप बात कर रही थी कि आपकी पिंडलियों वगैरह में, जोड़ों में दर्दें हैं, तो इसको बहुत इजी वे से कि जिसको जो है वो बच्चे भी खा लें, आप लोग भी, कोई भी इसको बुजुर्ग हजरात भी ले सकते हैं, और इसको आपने किस किस तरह से बना के कैसे यूज़ करना है ये इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को जो है वो बताते हैं। ग्रेट, हो गया। तो सबसे पहले अभी क्या बताने लगी है? हाँ जी, सबसे पहले जो है हम एक जो है वो बनाएंगे, इसके लिए एक पाउडर बनाएंगे, प्रोटीन पाउडर इसको कह ले। ठीक है, इसको आप जो है वो जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए, ठीक है, लगाने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, चूल्हा जलाएं। इसको जो है वो, इसके अंदर कोई आपको देसी घी, क्योंकि मोस्टली जो है वो यही है कि देसी घी जो है वो नहीं, खालिस भी नहीं मिलता, बच्चे या कुछ लोग जो है वो पसंद भी नहीं करते। इसके लिए जो है वो हम लेंगे, ये देखें, सौंफ, ये सारी चीजें हम बराबर क्वांटिटी के अंदर लेंगे। अच्छा, ठीक है, ये डालें, फिर कितना डालूं? आधे सौंफ डाल लें, आधे जो है वो तेल डाल लें, नहीं आधे आधे डालें ना, ज्यादा डालें, हम ज्यादा बनाएंगे। अच्छा, आधे शीशी बोल रही हैं? हाँ जी, ये एक पाव है, तकरीबन 20 ग्राम सौंफ, ये भी आधा? हाँ जी, 20 ग्राम तिल, और ये जो फूल मखाने हैं ये आप सारे डाल दें, सारे। ठीक है, इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आपके पास अगर देसी घी अवेलेबल है
वो डाल लें या जैतून का तेल, ठीक है। इसको सिर्फ हम 1 या 2 मिनट के लिए जो है वो इस तरह से सौते करेंगे। अच्छा, तो ये मैं इस तरह से बना रही हूँ कि ना फिजा इसको ना बच्चे बूढ़े सब लोग जो है ना वो इजीली जो है वो कंज्यूम कर लें। अच्छा, इजीली खा लें, क्योंकि देसी घी जहाँ पे आ जाता है आजकल की हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, तो वो उन्हें होता है जी स्मेल आ रही है, खाया नहीं जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको हमने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए भूनना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा, जो हमने फूल मखाने डाले इनमें क्रंच आ जाएगा। अच्छा, 1 से 2 यानी कि सौंफ की खुशबू आने लगे, उसके बाद जो है वो आपने आग को बंद कर देना है। ये हो गया होगा क्या यानी? हाँ जी, 1 मिनट और, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म नहीं थी। इनको हमने जो है वो ग्राइंड करके पाउडर बना के इसके अंदर जो है वो मिश्री डाल लें। आप मिश्री डाल लें, आप शक्कर डाल लें, आप कोशिश करें कि चीनी नहीं डालनी। मिश्री बाद में डालनी है? हाँ जी, पहले इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद जो है वो मिश्री का क्रंच जो है ना वो मुझे तो मुंह में आता बड़ा मजे का लगता है। नहीं तो मिश्री का भी आप जो है वो पाउडर बना लें। अच्छा, ठीक है। ये वाला जो पाउडर है इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं ना फिजा उन्हें होता है तिल गरम है, गरम चीज जो है वो सूट नहीं कर रही होती। हाँ। जिन लोगों को गरम चीज सूट नहीं कर रही होती लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि जोड़ों की दर्दें वगैरह, पंजीरियां नहीं खानी, पंजीरी में अलसी और गूंदे और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। हाँ। तो ये जो लोटस सीड है आपका जो फूल मखाना है ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जोड़ों की दर्दें वगैरह, कोई भी सर्दियों से रिलेटेड आपके इशू है, ड्राइनेस आ रही है, सौंफ मैंने इसलिए डाली है कि जिन लोगों को तिल या गरम चीज नहीं सूट करती, जब आप सौंफ डालेंगे तो ये सबको सूट करेगी। अच्छा। सौंफ सिर्फ वो लोग नहीं डाले जिनकी जो है वो सर्दी के मौसम के अंदर भी हाथ पांव ठंडे रहते हैं, गर्मियों में भी हाथ पांव ठंडे, यानी कि जिनकी तासीर बॉडी की ठंडक वाली है, वो सौंफ बेशक ऐड ना करें। बाकी जो है वो सौंफ आप जो है वो डाल सकते हैं जिन लोगों को ये इशू होता है कि गरम से हो गया है ना। हाँ जी बिल्कुल, आग बंद करते हैं इसकी। इसको जो है वो आप निकाल लें, थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा इसको जो है वो हम ग्राइंड करेंगे और इसका जो है ये हम पाउडर बनाएंगे। उसके बाद जो है वो मैं एक जो है वो आप लोगों के साथ एंटी एजिंग जो है वो ऑयल जो है वो शेयर करूंगी कि एंटी एजिंग आपने जो है वो ऑयल कैसे बनाना है, क्योंकि आप देखें सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही कोल्ड क्रीम, वो हम ब्रेक के बाद बनाएंगे। इसको मैं निकाल लेती हूँ वरना ये जल ना जाए, है ना? आप निकालिएगा इसको। हाँ जी, हाँ, हाथ जलने वाले काम आपने कभी किचन में खुद से नहीं करने, सबसे करवाने, एक्सपर्टों से करवाने। चलिए जी ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम यहाँ पे बना रहे हैं एंटी एजिंग चीज़ें, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। नईरा जी हमारे साथ है, ठीक है। ब्रेक। वेलकम बैक। नैया जी हमें एंटी एजिंग के बारे में कुछ यहाँ पे टिप्स दे रही है। एक आपको ऑलरेडी बताया जो कि यहाँ पे ग्राइंड मैंने करने की कोशिश की मगर मैं भाग के आ गई आपके पास क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन जाना था। तो ये फूल मखाने ग्राइंड होना ज़रूरी है ना? जी जी। ये मैं ब्रेक में एक और बार इसको घुमा फिरा दूँगी। तो ये जो पूरा यहाँ पे भुना था ना, जो 1 मिनट के लिए उन्होंने सौता किया था, तो जो क्रिस्पी किया था, उसको एक बार पाउडर बनाना। अच्छा, उसके बाद फिर खाने का तरीका बता दें, इसको किस तरीके से खाना है? हाँ जी, इसको जो है ये जो हमने पाउडर बनाया है, सौंफ, तिल, मिश्री और फूल मखाने, हल्का सा इनको रोस्ट करके इनका पाउडर बना लें। आपने क्या करना है, जिस तरह से जॉइंट्स वगैरह में, पिंडलियों में दर्द है, आपने नाइट के अंदर जो है वो 1 कप दूध का गर्म कर लेना है। गर्म दूध में इसका 1 खाने का चम्मच पाउडर डालें और इसको जो है वो आप पी लें। अच्छा। ठीक है। दूध नहीं है, नहीं पीना चाह रहे, बच्चे अवॉइड कर रहे हैं, तो इसको इसी तरह से पाउडर को जो है वो इसमें आप बादाम भी थोड़े से डाल लें। तो इसको इसी तरह से आप पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के करीब अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी है तो ये उसको पूरा करेगा, क्योंकि अच्छा। इसमें सफ़ेद तिल है और बाकी जो फूल मखाने हैं ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से आप देखेंगे कि कोई आपको जो है वो एंटीबायोटिक वगैरह, पेन किलर, इस तरह की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका नेचुरल एंटीबायोटिक और आपका जो इन्फ्लेमेटरी और आपका पेन किलर जो है, ये प्रोटीन पाउडर जो है ये रेडी है। वाह। अच्छा, अब हम क्या करें? इसके बाद जैसे सर्दियां हैं, एंटी एजिंग पे बात हो रही है, सर्दी के मौसम के अंदर आप जितनी मर्जी कोल्ड क्रीम वगैरह लगा लें तो क्या होता है कि फेस वॉश करें, ड्राइनेस दोबारा से आ जाती है। एक बार धोने की मारे मुंह को धो, फिर ड्राइनेस। तो इसके लिए ये जो ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने ये वाला ऑयल जो है ये बना के रखना है, ये बेहतरीन है। ठीक है। इसके लिए जो है वो जैतून का तेल 100 ml, ठीक है,
सफेद तिलों का तेल 100 ml, जैतून आपको पता है बहुत जबरदस्त है सफेद तिल क्या करेगा? सफेद तिल जो है ये पेनिट्रेटिंग जो है ना ऑयल है, और सफ़ेद तिल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, इसके जो कंपाउंड्स हैं, आपकी एक तो डीपर लेयर में आपके पेनिट्रेट होता है। अच्छा, पेनिट्रेट करने में ज़्यादा पेनिट्रेशन हमने वो लेनी है क्योंकि जितनी भी वैसलीन, वाइट पेट्रोलियम जेली वगैरह ये आपकी सुपरफिशियल लेयर पे काम करती है। हाँ। पेनिट्रेशन नहीं होती। सफ़ेद तिल, जैतून और बादाम, ठीक है, ये आपने लेने हैं। और इसके अंदर 1 टीस्पून 100 ml ये तीनों तेल, 1 टीस्पून इसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल जरूर डालना है। अच्छा। कैस्टर ऑयल जो है ये बहुत ज़बरदस्त आपका एंटी एजिंग है, और ये भी आपकी डीपर लेयर के अंदर पेनिट्रेट करता है। ये 1 टेबलस्पून से आपने ज़्यादा नहीं लेना। ये 1 स्पून? हाँ जी, ठीक है। ये चारों ऑयल ले लिए। अब इसके अंदर जो हम डालेंगे, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज का, हमारा जो लोटस सीड पाउडर, ठीक है, ये आपने तकरीबन इन सब के अंदर 1 टेबलस्पून के करीब, ये देखें ये ग्राइंड होके इसका पाउडर आपने ये पंसारी की दुकान से आपने इसका जो है ये पाउडर बनवाना। और ये क्या था? ये पहले शक्ल आपने जो दिखाई थी ये था जो मखाने की पहली फॉर्म थी ना, ये वो है जी, ये रॉ फॉर्म के अंदर है लोटस, ठीक है। और ये रॉ फॉर्म में ही उन्हें पीसा है? हाँ जी बिल्कुल, रॉ फॉर्म में ही पीसना है, क्योंकि खाने के लिए वो थोड़ा सा उसको वो रोस्ट करके तो फिर उसको जो है वो बनाते हैं मखाने, फूल मखाने। इसके अंदर जो है वो आपने 1 टेबलस्पून जो रॉ फॉर्म के अंदर आपका जो है वो लोटस सीड, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के लिए, एंटी एजिंग के लिए, हमने लास्ट प्रोग्राम में अपने किंग ऑफ ऑयल जो है वो बनाना आप लोगों को बताया था, ये है लुबान। अच्छा। लुबान जो है वो इसके अंदर हम 1 टीस्पून लुबान का पाउडर डाल देंगे। जो लुबान है ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए, वो जो खुशबू के लिए, जी जी खुशबू के लिए इसकी एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। इसके साथ नींद बहुत अच्छी आती है, और ये आपकी नेगेटिविटी को जो है, इसकी जो खुशबू है, इसका अरोमा जो है वो नेगेटिविटी को जो है ये ख़त्म करता है। तो ये वाला जो ऑयल है आपने ये सारे डाल के आपने गर्म पानी के अंदर इस बॉटल को जो है वो रख देना है। अच्छा। ठीक है, ये हमारा इन्फ्यूज जो है ये ऑयल हमारा रेडी हो जाएगा। ये वाला इसका जो सारा जो पाउडर है ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये बेशक पाउडर इसमें पड़ा रहे, ये ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसकी और ज़्यादा क्वालिटी जो है ये बढ़ती रहेगी। अच्छा। तो आपने जो है ये वाला जो ऑयल है इसको आप बेशक ड्रॉपर में डाल लें। इसको जो है ये आपका इन्फ्यूज़ जो है ये वो ऑयल है जो आपका एंटी एजिंग है, आपकी रिंकल्स को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और दूसरे नंबर पे पिगमेंटेशन है, अगर सर्दियों के अंदर टैनिंग हो जाती है, ठीक है, उसको जो है ये रिमूव करेगा स्किन को, यानी कि आपकी स्किन को यंगर लुक देगा। अगर आप 40 के हैं तो 30 के लगेंगे, 50 के हैं तो 40 के लगेंगे। क्या बात है। तो ये वाला ऑयल जो है ये आप लाजमी इस सर्दियों के अंदर एंटी एजिंग बना के रखें। इसको आप पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़। इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ एक सीरम जो है वो शेयर करूंगी। जो लोग, कुछ लोगों को ऑयल जो है वो नहीं लगाना पसंद करते या इरिटेशन होती है, आजकल सीरम्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो डे के अंदर पेनिट्रेट जल्दी हो जाता है, पेनिट्रेशन फौरन होती है, ग्रीसी नहीं इसमें लुक आती है। डे के अंदर ये नाइट के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो डे में अगर आप इस तरह की चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं कि जो आपकी स्किन को जो है वो ग्लो दे, हाइड्रेट रखे, मॉइस्चराइज रखे और ऑयली और ग्रीसी ना हो, ठीक है, इसके लिए ये देखें 200 ml के करीब मैंने जो है वो ग्लिसरीन ली है, और तकरीबन 100 ml इसके अंदर हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डाल दिया ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर, क्योंकि लोटस हमारा आज का टॉपिक है, इसी के अंदर जो है ये 1 टेबलस्पून के करीब हमने जो है ये लोटस जो पाउडर बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी भी आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज है सर्दियों के अंदर। किचन के लिए जो ये आंबा हल्दी, हाँ जी, हल्दी जो बेसिकली जो है ना दोनों ही बेस्ट है। सिर्फ आंबा हल्दी का थोड़ा सा जो है वो पिगमेंट फेस पे नहीं आता, इसका पिगमेंट फेस पे आता है। सिर्फ 4 टीस्पून जो है वो आपने इसके अंदर हल्दी का जो है वो डाल देना है, ठीक है। और थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर मुलट्ठी, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है सर्दी के मौसम में, तो 1/4 टीस्पून इसके अंदर जो है वो हम डाल देंगे मुलट्ठी। टैनिंग
को भी ख़त्म करती है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसको जो है वो आपने इस तरीके से अच्छे से जो है ये मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको भी आपने जो है वो गर्म पानी के अंदर जो है वो रखना है। अब इसको हम सीरम किस तरह से बनाएंगे, ये तो एक लिक्विड सा पानी सा आपका बन जाएगा ना, ठीक है। अब हम सीरम कैसे बनाएंगे, ये हमारा एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। ये वो एक्सट्रैक्ट है कि जो आपका 6 महीने भी खराब होने वाला नहीं है। पूरी सर्दियां नहीं, इसको बाहर रखें आप, कोई मसला नहीं, कोई कंटेमिनेशन इसके अंदर नहीं होगी। ये हमने इसका एक्सट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसको हम सीरम के अंदर जो है वो कैसे यूज करेंगे, ये आपका यहाँ तो 8 से 10 दिन पड़ा रहे, या इसको भी गर्म पानी के अंदर रख देंगे तो ये इन्फ्यूज्ड आपका एक्सट्रैक्ट बन जाएगा गर्म पानी के अंदर रखने से जी। अब इसको हमने सीरम के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखें, ये हमने ली 50 ml के करीब जो है वो ग्लिसरीन ली, और इसके अंदर जो है वो आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगी ज़ैंथन गम। अच्छा हाँ जी ठीक है। ये ज़ैंथन गम आपने जो है वो तकरीबन ½ टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर डाल के, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो ग्लिसरीन के अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छा ठीक है। आपके जो सीरम्स हैं ये उसकी बेस है। वाह, कोई सा भी जो सीरम आपको बाजार में मिलता है सस्ता महंगा जो भी, ये दिखाएं दोबारा, इसकी बेस यही होती है, ये बेस है, ये देखिए। वाह, हर सीरम की बेस ये है। हाँ, उसके बाद हाँ देखिए ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन के अंदर हमने मिक्स किया, कोई खराब नहीं होने वाला। एक कॉलर भी है हमारी बेट पे, उनका नाम है लुबना जी। हाँ जी, लुबना को भी हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फिजा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लुबना जी क्या कहेंगी, नैयर जी आज एंटी एजिंग के ऊपर कुछ टिप्स बता रही हैं। जी मैंने नैयर आपा से बात करनी है जी। कि ना मैंने नफासा बनाना देखा है, तो वो ना आटा भिगोया तो मेरा खराब हो गया, गंदम से स्मेल आना शुरू हो गई है। मैंने ये पूछा कि शायद मेरा तरीका कार गलत हो, तो नफासा कैसे बनाते हैं जो गंदम से बनते हैं। और दूसरा मैंने आंवले का पाउडर जो है ना वो घर में ट्राई किया, आंवला कद्दूकस करके उसको घर में ट्राई किया, उसको यूज करने का कैसा तरीका है हेल्थ के लिए, कि वो अपने जवान रहने के लिए या अपने बॉडी के लिए वो कैसे खाते हैं। अच्छा, निशास्ता बनाने की आप फिर बात कर रही हैं? निशास्ता जी 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 जी, नाश्ता बनाने की, वो कमर दर्द के लिए, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है औरतों के लिए। आपको मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नाश्ता जी। ये जो ग्लिसरीन इन्होंने इस्तेमाल की है वो मेडिकेटेड इस्तेमाल की है या लोकल? अच्छा, एक न्यूज़ ब्रेक है, आप हमारे साथ ही हैं। न्यूज़ आप ब्रेक के बाद जो है एक सेगमेंट है वो भी हम करेंगे, हम दोबारा आपा की तरफ वापस आएंगे और इनका जवाब भी देंगे, ठीक है। आप देखते रहिए हमारा शो ब्रेक के बाद। जो हमारे पास कॉल आई थी जो पूछी थी निशास्ता, ये होता क्या है, ये क्या चीज़ है? हाँ जी, निशास्ता मुझे याद करवा दिया इन्होंने। मेरे घर तो हर साल सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ बनता है। हमारी दादी जो थी ना, हम बचपन में छोटे छोटे थे तो दादी मेरी निशास्ता बनाती होती थी। तो दादी की डेथ हो गई तो हमारी फुफ्फू हैं, तो हर सर्दियों में निशास्ता बन के भी आता है और मैं बनाती भी हूँ। ये बेसिकली गंदम होती है, गंदम को भिगोते हैं, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं ताकि उसमें से ग्लूटन निकल जाए। उसके बाद फिर उसके साथ जिस तरह से ये पंजीरी वगैरह बनती है, इसके अंदर नट्स वगैरह इस तरह की चारों गूंदे वगैरह डाल के, तो ये प्रॉपर एक निशास्ता बनता है सर्दियों के लिए। जो कि सर्दियों के अंदर पूरी एनर्जी आपको देता है और आपको सर्दी से बचाता है, जोड़ों की दर्दों वगैरह के लिए बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह ताला फिजा नेक्स्ट प्रोग्राम जो मेरी दादी का नुस्खा है जो वो बना के हमें देती थी और अभी तक हमारा वो चलता आ रहा है पीढ़ियों से, अब मैं बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम निशास्ते के ऊपर करेंगे। वाह, अच्छा। और आपने वो सीरम के लिए कुछ? हाँ जी, ये देखिए ग्लिसरीन के अंदर मैंने ज़ैंथन गम, ये आराम से आपको पंसारी की शॉप से जो है वो ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने ग्लिसरीन में मिक्स किया। इसके बाद जो है ये मैंने जो हमारे ये मखाने हैं इसका जो रॉ फॉर्म है प्योर, यानी कि ये बगैर रोस्ट किए छिले हुए, इसका जो पाउडर इसके अंदर डाला था और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने लुबान और थोड़ी सी मुलट्ठी और हल्दी, ये एक्सट्रैक्ट बना के रख लिया। ये वाला एक्सट्रैक्ट जो है ये इसके अंदर, ये देखें मैं इसके अंदर जो है इसको मैंने वाटर और ग्लिसरीन के अंदर जो था वो मिक्स करके रखा था। एक्सट्रैक्ट बेसिकली जो आजकल की हमारी जनरेशन है ये उपटन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो लगाने से ग्रेस करती है, तो ये देखें ये एक सीरम बन गया। वो सीरम जो आप मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगे दामों जो है ये ख़रीदते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा लगाएं, आप फील करें इसका टेक्सचर। ये वाला जो सीरम है बहुत सस्ता तरीन है और इसको जो है वो आप बना के 4-5 महीने के लिए
सेफ रख सकते हैं, ड्रेसिंग पे रख लें, फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा। तो ये वाला जो सीरम है आप डे के अंदर फेस को वॉश किया है और चंद कतरे आपने इसको ना उसमें ड्रेन कर लेना है किसी मलमल के कपड़े वगैरह में या फिल्टर में। हाँ जी, इसके जो ग्रेन्स है ना तो फिल्टर इसको कर लेना, किसी भी फिल्टर पेपर से करेंगे तो ये प्रॉपर आपका ऑर्गेनिक सीरम बन गया। अच्छा, इसको आप डे में भी लगाएं, आपकी रिंकल्स के लिए, ड्राइनेस के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए, ग्लो करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट प्रोवाइड करेगा। वो लोग जो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि कोल्ड क्रीम लगा ली और वो जो है बहुत ग्रीसी चिपचिपापन हो रहा है, तो उससे ये स्किन में पेनिट्रेट होगा। हल्का सा इस पे आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे, आपकी प्रॉपर बेस बन जाएगी। हाँ जी, कोई कोल्ड क्रीम वगैरह लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लाइक आपको बोटॉक्स के नियर अबाउट इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। इतना ये स्किन को, मुलट्ठी की खुशबू भी, और मुलट्ठी आपको पता है कि जितनी पिगमेंटेशन वगैरह है, दाग धब्बे, उसको खत्म करने के लिए बेहतरीन है। उसके बाद जो है वो बहुत सस्ती और बहुत क्विक जो रेसिपी है एंटी एजिंग के लिए, ठीक है, जो लोग चाह रहे हैं कि स्किन ग्लो करे, बलगम, रेशा, इस तरह के मसले मसाइल, ये खुश्क मेवा है, आराम से जो है ये सस्ता मिल जाता है, हलवे वगैरह के अंदर आप यूज करते हैं। ठीक है, इसको किशमिश को इसको लेके आप धो के इसके तिनके वगैरह उतार के इसको ड्राई करके रख लें। आपने क्या करना है कि इसके जो है वो तकरीबन 8 से 10 दाने किशमिश के और इसके अंदर आपने 2 इस तरह से काली मिर्च ये रख के सुबह आपने खाली पेट ये किशमिश के 10 दाने और तकरीबन 10 ही आपने जो है ये काली मिर्च के दाने, ये सुबह आपने चबा चबा के खाने हैं। अच्छा, इन दोनों को चबा के खाने से आपकी सर्दियों के अंदर जो है वो एक तो ड्राइनेस को खत्म करेगा, बलगम, रेशा, कफ, उसको खत्म करेगा। अभी यहाँ पे कैमरामैन कह रहे थे कि मेरे जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द, ये मेरा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नजर कमजोर होने की वजह से भी सर में जो है वो दर्द हो रही होती है। तो ये उन सब लोगों के लिए बेहतरीन है। सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही ठंड लग जाना, ठीक है, छींकें आना, फ्लू हो गया, उन सब के लिए ये एंटी एजिंग के लिए मैं कहती हूँ ये मेरा आजमुदा है और मैं इसको जो है वो कंप्लीट जो है वो तकरीबन 15 दिन रेगुलर, अगर आप डेली बेसिस पे भी लेते हैं तो ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, ये शुगर वालों के लिए भी बेहतरीन है, ये शुगर को भी जो है ये कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपकी शुगर हाई है तो फिर आप जो है वो 3 या 4 किशमिश के दाने ले लें, ज्यादा यूज नहीं करें। देने के लिए आई हूँ, आपने उनको बोला था है यार मुझे रिकॉर्ड तो करो, मुझे दिखाओ तो सही, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो? कैमरामैन से यहाँ पे मेरी लड़ाई पड़ गई, वो वहाँ बताई जा रही है और ये मैं मुझे कैमरे को आगे ले लें। हाँ जी, अरे ले हमारे कैमरामैन ने जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे, ये आप लेना शुरू करें। आपको दे रही हूँ, खुदा का खौफ। भाईजान आपने कहा था उनको मुझे नजला जुकाम खांसी आपके लिए आई, आपको दिए जा रही हूँ, आप कैमरा मेरे आगे पीछे किए जा। तो ये इस तरह के लोगों के लिए कि जिनके सर जो है वो दर्द रहता है, फ्लू वगैरह, नजला जुकाम, छींके, उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन रेमेडी है, जो कि मैं पर्सनली भी, आपको पता है मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा टफ है सुबह से शाम तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो मैं लाजमी 1 महीने में 15 दिन के लिए लेती हूँ। तो इसके साथ जो है वो आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों जो है वो फ्रेश रहेगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा आज का भी हमारा शो एंटी एजिंग के हिसाब से, जिसने अगर कोई चीज़, कोई नुस्खा मिस किया है तो सोशल मीडिया पे जाके ये रील्स जो है उनको सेव कर लीजिएगा ताकि ऊपर नीचे इंग्रेडिएंट्स ना हो और उसको वैसी तरीके से आप इस्तेमाल करें जैसे कि हमें नई राजी ने बताया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात करते हैं बस एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमारे पास एक ज़बरदस्त मेहमान है, उनसे मुलाकात करवाती हूँ। हैप्पी सिंह उनका नाम है और ख़ुद भी हैप्पी हैं और सिंगर हैं। ठीक है, इनके 1.2 मिलियन जो है टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं और लेंदे पंजाब से हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के पहले सिख एक्टर सिंगर भी हैं और इन्फ्लुएंसर हैं जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, टिकटॉक पे वायरल भी बहुत है। तो हमने फिर इनको यहाँ प्रोग्राम में भी मदऊ किया था कि इनकी जो खूबसूरत आवाज़ है, उनकी पर्सनैलिटी है, उससे आपको मुतारिफ़ करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम हैप्पी सिंह भैया। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। पंजाबी बोलनी उर्दू बोलनी? तुसी पंजाबी तो कला करो, मैं कोशिश करना कि मैं समझ जावा। अच्छा, करना कि करनी? करनी हो देखा, और तुसी मैनू करेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा ए दसो ते लैंदे पंजाब से हो तुसी? हाँ जी, लैंदे पंजाब ननकाना साहब तो। ओदी तो बोली
बोली बड़ी मीठी होती है नहीं, वो जो सुर बड़े पक्के होते हैं तो हमारा ही पंजाब है ना, मतलब ये तो हम अपनी इसको उन करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, कैसे आप इस गायकी के सफ़र को आपने तय किया? जी सिलसिला इदा ही शुरू होया कि मैंने खुद नहीं पता किदा शुरू होया। मैं टिकटॉक ते एक वीडियो पाई, वो वीडियो वायरल हो गई डेली ते उस तो बाद बस थोड़ा थोड़ा ते रब ने लाइन सीधी कर दी। ओ केड़ी वीडियो सी? एक फनी वीडियो मैं पाई सी टिकटॉक ते गाया गाना गाया सी? नहीं वैसे एक्टिंग की थी सी मैं। अच्छा हाँ, जो फिर मैं थोड़ा एक्टिंग में शुरू किया ते उतो फिर मैंने एक बड़ा पर्दा मिल गया। लास्ट टाइम मैं एक फिल्म की थी पाकिस्तान दी, लाहौर कलंदर, सैकेंड लीड ते काम किया सी। पाकिस्तान के जोड़े अच्छे कलाकार साइमा जी, शफकत चीमा जी, इन्होंने सारे नाल काम किया। वाह वाह, सारे बड़े कलाकार। हाँ जी, नो डाउट। तो बस फिर जो एक्टिंग की थी थोड़ी फिर मैंने लगा कि मैं गा भी सकता। फिर मैं पाकिस्तान का एक मिली लगा। हाँ मतलब कि पहले नहीं पता सी, मतलब बचपन से गुनगुनांदा सी ना मैं। हाँ। ते फिर मैं क्या शायद मैं गा भी लवांगा। तो फिर मैं गाना स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान का एक मिली नगमा किया। अच्छा। तो वो वायरल हो गया। तो लास्ट हुण जिहड़ा 14 अगस्त गुजरी इंडिपेंडेंस डे, उहदे मैं दुबई इवेंट करके आया पाकिस्तान का, तो उहदे च मैं परफॉर्म किया। बड़ा अच्छा केड़ा मिली नगमा गाया सी? पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाबी मिली नगमा, बड़ा अच्छा मिली नगमा है। तो एक लाइन्स हाँ जी मैं सुना दूँ साडे लिए भी। जरूर जी, ठीक है, पूरा भी सुना सकते हो, तुहाडे दिल च जिन्ना क जी। साडी जिंद ते जान, सानू इहदे ते मान, उच्चा करना है दुनिया ते इस दा नाम। साडी जिंद ते जान, सानू इहदे ते मान, उच्चा करना है दुनिया ते इस दा नाम। इहदे नाल साडी पहचान, ओ इहदे नाल साडी पहचान, साडा सोहना पाकिस्तान। वाह, तो अपने भी कोई सॉन्ग रिलीज़ किए हैं? हाँ जी, वैसे तो मैं एक्टिंग वगैरह करता सी। हुण मेरा एक गाना है जल्दी आ रहा, ते पहला गाना होएगा? हाँ जी, वो गाना पहला होएगा। पहला मिली नगमा कीते सी, ते हुण इस बारी मैं गाने दा सोचा किसी खास वास्ते लिखिया सी। सुनते किसको हैं आप ज़्यादा? नुसरत साहब नु। हाँ, नुसरत खान साहब। हाँ जी, खान साहब नु सुनने। ओदा कोई गाना अगर साडे लिए तुसी इस प्रोग्राम च? नुसरत साहब दी एक वाली और जड़ी गज़ल है बहुत ज़्यादा चलदी है, काली काली जुल्फों के। अरे वाह, सुना थोड़ा सा सुनाए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। वाह जी वाह। तो तुसी अब सीख भी रहे हो हैप्पी सिंह जी? हाँ जी, मैं सीख रहे हैं। क्या? यही सिंगिंग। अच्छा, एक्टिंग भी तो तुसी कर रहे हो ना? हाँ जी। वो भी सीख रहे हो? ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ? ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ? हाँ, सिंगिंग का भी है तो एक्टिंग का भी है। वैसे ज़्यादातर जड़ा ना मैं कम जो करदा कॉस्मेटिक्स का मैं कम करदा। कॉस्मेटिक्स का? हाँ, दुकानदार भी कह सकते हो तुसी मैंने। अच्छा, तुसी कॉस्मेटिक दी शॉप रखदे हो? हाँ जी, मेरी शॉप है कॉस्मेटिक्स ननकाना साहब दे विच। वाह, के तो अब तो ਤੁਹਾਡੇ बड़े फैन होवेंगे ते कुड़ियां बड़ी आंदी होंगी ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लेंदी होंगी कॉस्मेटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल सही चंगा प्रोडक्ट देते हो? हाँ जी हाँ जी, असि अच्छा प्रोडक्ट। डिस्काउंट भी मिलता है? कोई बिल्कुल, मेरा एक अपना ब्रांड है सरदार जी फेस ट्रीटमेंट दे नाम तो। वाह। ते जिदे च स्किन केयर दियां सारियां प्रोडक्टां होंदियां ने मेरे कोल। वाह वाह वाह। ते वो भी मैं कम करदा ते आर्टिफिशियल ज्वेलरी जड़ी है ओदा भी कम करदा। बनानी आंदी है? अब बनांदा नहीं, मैं बेचदा। मतलब तुसी खरीद के ते डिजाइन ने? हाँ, कुछ इंडियन कुछ दूसरी इस तरह दे स्टाइल दे जड़े ज्वेलरी विकदी है। बड़ा काम कर रहे हो एडी छोटी उम्र से। मगर मैंने तानू इंज नहीं छोड़ना, मैंने और गाने सुनने। ਤੁਹਾਡੇ फेवरेट कोई और ऐसे सॉन्ग जो तुसी अपने फैन लिए सुनाने चाहो? मेरा एक गाना है, बड़ा प्यारा गाना है, ਉਹਨੂੰ मैं जल्दी रिलीज़ करांगा। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਸ ਹੈ ਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ। कोई खास आ गई है जिंदगी में ऐ तो दस दियो। हाँ जी हाँ जी, आई हुई है काफी देर तो। हाँ जी, प्यारी है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ है।
हाँ बहुत सोहनी है माशाल्लाह। ख्याल रखदी है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ बहुत, मैं कहना कि मैं भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ? ਹੋ ਜਾਏਗੀ इंशाल्लाह। बस तो ऐडा कोई जिंदगी में प्यार करने वाला मिल जाए ना, हाँ तो ओदा हाथ फाड़ के तो बस पक्की कर ले नहीं हुंदा है। हाँ ओने वास्ते कोई गाना ओदे वास्ते जी इन्ना कोई सोहना सोहणीए किवें कोई हो सकदा है, ना कोई सोहना सोहणीए किवें कोई हो सकदा है, सूरत दी गल करां की हाँ रूह तक हो सकता है, ना कोई सोहना सोहणीए नहीं है, निकाह तेरा कोका अड़िए तिखी तेरी अख कुड़े, सोहना रुख सारे तेरा पतला है लक कुड़े, सोहना तेरा मुखड़ा सोहणीए, सोहना तेरा मुखड़ा सोहणीए, दिल नू भी मोह सकदा है, ना कोई सोहना सोहणीए किवें कोई हो सकदा है, ना कोई सोहना सोहणीए नहीं है। इन्ना कोई सोहना सोहनी है किवें कोई हो सकता है। अच्छा लगा, सोहना सोहनी है, इसका नाम भी टाइटल यही रखिएगा, सोहना सोहनी है। हाँ सोहनी है, हाँ इस तरह का कोई टाइटल मतलब डबल एस के साथ सोहना सोहनी है इज समथिंग डिफरेंट। ठीक हो गया। आई लाइक इट। अच्छा दुबई भी आप गए थे किसी इवेंट के लिए? आपने वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का पाकिस्तान का इवेंट था, तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के जो कलाकार आए थे, जिसमें साहिर अली बग्गा साहब थे, नताशा बेग, तो उनमें मैं भी एक छोटा मोटा जो था पाकिस्तान की तरफ से, सिख कम्युनिटी की तरफ से तो मैं गया था। तो ये बड़ी फ़ख्र वाली बात है मेरे लिए कि मैंने पूरे पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी को शो कैसे मिला? बड़ा वो भी बड़ी फनी स्टोरी है। बताए ना। मैं ना किते काम कर रहा सी अपनी शॉप ते। वाह किते काम ते काम मतलब शॉप ते काम कर रहे सी। आई लाइक इट। फिर ते अचानक मैनू ना एक कॉल आंदी है दुबई दी नंबर तो। मैं फ़ोन देखिया यार ये कित्थों दा नंबर हो गया। मैं कॉल चक्की, मैं कहा जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी हैप्पी सिंह गल कर रहे हो? मैं कहा हाँ जी मैं हैप्पी सिंह गल कर रहे हैं। ते अच्छा भाजी 9, 10, 11 ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਨਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ। मैं कहा अच्छा ठीक हो गया, कर दे गल, मैं हुण बिजी हाँ। मैं ना फ़ोन बंद कर दिता। थोड़ी देर बाद फिर मैंने एक लोकल कॉल तो नंबर तो कॉल आई, कहते अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी भाजी यार तुहानू कॉल आई सी तो तुसी पता नहीं शायद मजाक समझ रहे हो, लेकिन वाकई थानू बुलाना हैगा। मैं कहा यार मैं किद्दां यकीन करना कि मैनू ही बुला रहे हैं? कहते अच्छा तुसी किद्दां यकीन करोगे? मैं कहा तुसी इद्दां करो भाजी ना, तुसी मैनू कोई लैटर या कुछ भेज दिओ ताकि मैं अच्छा जी भेज दिंदे हैं तुहानू, हुणी तुहानू लैटर आया। 10-15 मिनट विच ना मैनू WhatsApp ते लैटर हो गया। मैं जड़ा अगे भेजा, मैं कहा यार ये हो रहा, अपने फ्रेंड्स को पुछया, कहते हाँ यार ये हो रहा। मैं कहा यार ये मैनू बुला रहे हैं परफॉर्म वास्ते, तो वाकई सही आ? कहता यार ये सही आ, तो ट्राई तो कर। और उसके बाद फिर उन्होंने मैं डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो बस फिर उड़िया। ऐसे आपको बहुत शोज मिलने हैं। मेरी बहुत दुआएं आपके लिए, आपके फैंस की आपके लिए दुआएं हैं। थैंक यू फॉर कमिंग हैप्पी सिंह जी। अब नेक्स्ट जब सॉन्ग आ जाए तो इधर ही आके जो है ना उसको लॉन्च करना है, यही प्लेटफॉर्म है, ठीक है? चलिए अपना ख्याल रखिएगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं कल, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा।